नमस्ते, मैं डॉक्टर अतुल्य सौरभ, जीरैट्रिक स्पेशलिस्ट और डायबिटीज़ में स्पेशल इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं भोपाल में कंसल्टेंट जीरैट्रिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपोलो सेज हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ और वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपनी सर्विसेज देता हूँ। आज बेसिकली मेरा पर्पज़ इस वीडियो में आपसे चर्चा करना है कि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में डायबिटीज़ का क्या रोल है, डायबिटीज़ में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का क्या रोल है और वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में कैसे आपके लिए मददगार होते हैं। डायबिटीज़ में चूँकि हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रीशन कम कर देती है, उसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर घूमती रहती है और हमारे मांसपेशियों में, सेल्स में जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ नहीं मिल पाती। यही एक बेसिक रीज़न होता है। और दूसरा एक रीज़न होता है कि जो इंसुलिन हमारी बन रही है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही, जिसे हम लोग टेक्निकली इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डायबिटीज़ या हमें डायबिटीज़ होती है। अब ठीक है, दवाइयाँ तो हम ले ही रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, उससे हमारी शुगर्स कंट्रोल हो रही हैं, पर दवाई के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमें अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिले और दवाइयों की रिक्वायरमेंट हमारी कम हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना बॉडी वेट जो है वो आइडियल बॉडी वेट के जितना करीब रख सकें और हो सके तो 10% कम रखें, जिससे हमारी इंसुलिन रिक्वायरमेंट हमारे कम रहे और इससे हमें दवाइयों की भी ज़रूरत कम पड़े। उसी तरीके से जब हमारा BMI या जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, हाइट के हिसाब से वेट का एक रेशियो होता है, वो हमारा कितना है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा BMI कैसा है और उसी हिसाब से हमारी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। तो हम अगर ओवरवेट हैं तो हम अपना वज़न कम करें। वज़न कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खान पान पे ध्यान रखें, शुगरी आइटम्स कम लें, मिठाइयाँ कम खाएं, है ना, अनाज कम लें, दाल सब्जियाँ प्रोटीन्स ज़्यादा लें, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें कैलोरीज़ भी मिलेंगी, हमारा पेट भी भरेगा, लेकिन हमें अननेसेसरी की कैलोरीज़ या फ्री कैलोरीज़ कम से कम जाएंगी। जो भी मीठे फ्रूट्स हैं, या जैसे मैं अपने सारे पेशेंट्स को, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो खाना आपको ज़्यादा मीठा या ज़्यादा ऑयली लगता है वो उतना ही कम खाइए, जितना ज़्यादा मीठा उतना कम खाना खाना है। आपके फ्रूट्स हैं, अगर फ्रूट ज़्यादा मीठा लग रहा है तो कम खाइए, कम मीठा लग रहा है तो ज़्यादा खा सकते हैं। उसी तरह से मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों में शुगर ज़्यादा होती है तो आप मिठाइयाँ कम खाइए, कम मीठी मिठाइयाँ ले सकते हैं। शुगर फ्री मिठाइयाँ आने लग गई हैं आजकल, उनको ट्राई करिए, क्वांटिटी कम रखिए। उसी तरीके से जब आप खाना खा रहे हैं तो उसमें रोटी, चावल, अनाज की मात्रा कम रखें और उसको कंपनसेट करने के लिए दाल की मात्रा, सब्जियों की मात्रा बढ़ा लीजिए, सलाद ज़्यादा लीजिए, सूप्स लीजिए, खाना खाने के पहले सूप पीने का एक हैबिट डाल लीजिए, या रायता, लौकी का रायता, ककड़ी का रायता, ये आप ले सकते हैं। बिना दूध के, मलाई वाले दूध की दही बनाएं और उसका रायता बना के लें। तो जब आपने रायता और दाल पी लिया तो आपका पेट वैसे ही भर जाएगा, तो आपको अनाज कम खाने की ज़रूरत पड़ेगी और कम अनाज से आपकी शुगर लेवल्स कम बढ़ेंगी और आपकी एक कॉमन, एक स्टेबल रेंज में चलती रहेगी। इसी तरीके से लाइफस्टाइल में दूसरा एक कंपोनेंट होता है फिज़िकल एक्टिविटी का। फिज़िकल एक्टिविटी आप जितनी अच्छी रखेंगे, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा। ये रिसर्च में भी देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज़ में भी ये कंफर्म हुआ है कि जो लोग फिज़िकली एक्टिव हैं, जो वॉकिंग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी रहती है, जिसकी वजह से कम इंसुलिन में भी वो अपने शुगर्स को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसलिए फ़िज़िकली एक्टिव रहिए, जो आपसे बनता है, जितना आपसे बनता है उतनी वॉकिंग करिए, उतनी एक्सरसाइज करिए। अगर आपको किसी कारण से डॉक्टर ने मना किया है, हार्ट की वजह से या घुटने की वजह से या और किसी कारण से, तो ही आप एक्सरसाइज ना करें, या जो एक्सरसाइजेज उन्होंने मना की हैं वो एक्सरसाइजेज ना करें। इसके अलावा सारी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। सबसे इजी और सबसे कंफर्टेबल अगर मुझे कोई एक्सरसाइज सजेस्ट करनी होती है तो मैं योगासन और वॉकिंग दोनों का कॉम्बिनेशन मैं सबको कहता हूँ, और इनसे काफ़ी अच्छे से हमें फ़ायदा मिलता है। तो सही मात्रा में खाना खाना है, सही प्रकार का खाना खाना है, सही समय से खाना खाना है और सही तरीके से खाना खाना है। ये 4 रूल्स याद रखिए खाने के लिए, डाइट के लिए।
उसी तरीके से डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करिए। आज मन किया तो कर लिया, कल मन नहीं किया तो नहीं किया, दोस्त नहीं आया तो हम नहीं गए, वो नहीं होगा। जैसे दवाइयों में नियमितता है, वैसे ही खाने पीने में नियमितता है, वैसे ही हमारी एक्सरसाइज में भी नियमित रूप से हमें करना है। वो भी आपके ट्रीटमेंट का ही हिस्सा आपको मान के रखना है, वो ऑप्शनल नहीं है। आपको डेली बेसिस पे वॉकिंग करनी है, जितनी आपसे बनती है उतनी ही करिए, लेकिन रोज़ करिए और उतनी ही करिए। उसी तरीके से खाने का ध्यान रखिए, फिजिकल एक्टिविटी टाइम टेबल से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। ये भी देखा गया है कि जो लोग ठीक से नहीं सोते हैं, जिनकी नींद सही से पूरी नहीं होती है, उनमें भी डायबिटीज़ होने की संभावना या डायबिटीज़ कंट्रोल करने में उन्हें ज़्यादा समय लगता है। तो इन शॉर्ट अगर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात करूं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सही खाना खाएं, सही मात्रा में खाएं, सही समय से खाएं, सही तरीके से खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी मास इंडेक्स को या अपने वेट को नियंत्रित रखें, कोशिश करें कि आइडियल बॉडी वेट से थोड़ा सा कम की तरफ रहे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मीठी चीज़ों को अवॉइड करें। जो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, मिठाइयाँ अवॉइड कर सकते हैं, फ्रूट्स अवॉइड कर सकते हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, फ्री कैलोरीज जिनसे भी मिल रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको अवॉइड करिए, जिससे आप रोटी चावल ज़्यादा खा सकें। थैंक यू।